Hello everyone, welcome to Brain Boosters. Today we are going to discuss the chapter number 6, Tissues, part 2. So in our previous video, we discussed about the plant tissue and its components in detail with diagram, and today we are going to learn about the animal tissue and its component. So like plants, animal tissues are also divided on the basis of some क्राइटेरिया. सो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो है फंक्शंस. तो डिफरेंट टिश्यूज़ क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. और कौन कौन सा डिवीजन है ये सामने हमें दिख रहे हैं. ब्लड, बोन, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस. दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज़. So the first one we have is the epithelial tissues. It forms the covering of external surfaces, internal cavities and organs of animal body. तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है. तो अब एपिथेलियल टिश्यूज़ के भी टाइप्स निकल के आते हैं बहुत सारे, और ये टाइप्स को याद करने का सबसे सिंपल मेथड है कि आपको इनके बारे में सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. फर्स्ट वन, the type of cells or the kind of cells they contain. For example, simple squamous का अगर हम देखें, it contains single layer of flat cells. तो हमें सेल पता होना चाहिए किस तरीके का सेल है. सेकेंड, लोकेशन, कहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, इनका फंक्शन, इन सेल्स का क्या फंक्शन है. सो फर्स्ट वन इज़ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. It contains single layer of flat cells. Location, lining of mouth, esophagus, lungs, alveoli, etc. Next up, cuboidal epithelium. नाम से पता लग रहा है, consist of cube-like cells. Location क्या है? Lining of kidney tubules and ducts of salivary glands. Its function is secretion and absorption. Then we have columnar epithelium. It consists of elongated or column-like cells. Like the name suggests, elongated or column-like cells. Location क्या है? Inner lining of intestine and guts. Its function is secretion and absorption. Last we have stratified squamous epithelium. It is a protective tissue. Location क्या है? Outer layer of the skin. It protects our skin against abrasion or water loss. Here you can see the diagram of all the 4 types of tissues. तो एग्ज़ाम में ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसकी लेबलिंग जितनी आप कर सकते हो उतना अच्छा है. अब यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म किया है. ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सॉर्टेड तरीके से आपको दिखाया हुआ है. एग्ज़ाम में आप अगर 100% इसी को कॉपी करो, जैसे मैंने अब दिखाया है इसी फॉर्म में अगर अपने आंसर को प्रेजेंट करो तो आपका आंसर बहुत बहुत अच्छा माना जाएगा और कहीं भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है. प्लस इस तरीके से आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और क्लीन लगता है. टीचर को ऐसा आइडिया आता है कि हाँ, आपको हर एक टॉपिक के हर एक पार्ट की पूरी नॉलेज है. Now the next tissue which we are going to study is the connective tissue. And like the name suggests, it is specialized to connect various body organs. अब इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, वो हम देखते हैं. So the first one is the areolar tissue. It is found in the skin and muscles around the blood vessels, nerves, etc. And यहाँ पे भी इनको लर्न करने का वही तरीका है कि इनका फंक्शन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके के सेल्स होते हैं. Next we have is the adipose tissue. Act as the storage site of fats found between the internal organs and below the skin, and it act as an insulator for the body. Insulator कैसे? क्योंकि it stores the fat, जो कि बाद में हमारे एनर्जी का बैकअप भी माना जाता है. एनर्जी में जब ATP की कमी हो जाती है तो हमारा बॉडी यही फैट जो हम स्टोर कर रहे होते हैं इन्हीं से एनर्जी कंज्यूम करता है. नेक्स्ट वी हैव डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. मेन कंपोनेंट्स आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. अब यहाँ पर टेंडन्स और लिगामेंट्स के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार. सो द टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन वाइल लिगामेंट कनेक्ट 2 बोन्स टुगेदर. तो टेंडन्स क्या करता है? मसल और बोन्स को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट क्या करता है? 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है.
Next we have skeletal tissue. The main components of skeletal tissues are cartilage and bones, like the name suggests, skeletal. Next we have fluid tissue. Fluid में हमारा क्या आ जाता है? Blood. Blood is the vascular tissue present in animals. And here you can see the diagram of all the kind of cells that we just talked about. And ये सारे diagrams आपकी NCERT के बुक में भी हैं, तो डायग्राम के लिए आप अपनी NCERT बुक को ही रेफ़र करें, बिकॉज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड और प्रिसाइज तरीके से डायग्राम को प्रेजेंट किया जाता है. और किसी भी अदर इंटरनेट साइट पे आप जाके डायग्राम लोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो शो कर सकते हैं, जो कि 9th क्लास के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. तो डायग्राम के लिए ऑलवेज़ रेफ़र टू दी NCERT टेक्स्ट बुक्स. नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डिस्टिंक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि सिंपल एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम में क्या डिफरेंस है, या कार्डियक और स्ट्राइटेड मसल्स में क्या डिफरेंस है, या डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर क्या होते हैं. तो इन सबको प्रेजेंट करने का सबसे सिंपल और स्ट्रेट तरीका है इनके बीच का डिस्टिंक्शन हमेशा याद रखना. और ये डिस्टिंक्शंस लेट मी टेल यू अगेन, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना. ये डिस्टिंक्शंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए. नेक्स्ट अप वी हैव इज़ द मस्कुलर टिश्यू. And like the name suggests, its main function of muscular tissue is to provide movement to the body. क्योंकि जो भी मसल्स हैं हमारे बॉडी में वो किस लिए हैं? ताकि हम मूवमेंट कर सकें. Muscles contain special proteins called contractile proteins which contract and relax to cause movement. अब मसल्स टिश्यू कैसे मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं? क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने में हेल्प करता है. अब मसल टिश्यूज़ के भी 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. इनवॉलंटरी क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. अब वॉलंटरी मसल्स कैसे होते हैं? सेल्स आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स. इसके सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग, स्पिंडल शेप्ड एंड पोजेस अ सिंगल न्यूक्लियस और यूनिन्यूक्लियस, बट इसको सिंपल लैंग्वेज में ही रहने देना, सिंगल न्यूक्लियस ही लिखना. एंड नेक्स्ट वी हैव कार्डियक मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स. सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है. कार्डियक मसल, कार्डियक मतलब हार्ट मसल्स. अब हार्ट हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ना कि हम अपनी मर्ज़ी से हार्ट बीट को रोक सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. सो इट इज़ इनवॉलंटरी मसल्स. ऐसे याद कर सकते हो आप. Now here you can see the distinction between all its 3 types of muscles, striated, smooth and cardiac. अब ये डिस्टिंक्शन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट डायग्राम के बेसिस पे इन तीनों के बीच का डिस्टिंक्शन पूछा जाता है. तो इनके डिस्टिंक्शन में आपको डायग्राम भी इंक्लूड करना है. डायग्राम एंड देन फंक्शनल डिस्टिंक्शन और न्यूक्लियस का डिस्टिंक्शन, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स, इन सब के डिस्टिंक्शन आपको पता होने चाहिए. नाउ द लास्ट टिश्यू दैट वी आर लेफ्ट विद इज़ द नर्वस टिश्यू. इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, spinal cord and nerves obviously. The cells of this tissue are called nerve cells or neurons. A neuron consists of a cell body with a nucleus. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो. मेन बॉडी में आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज. ये जिसको हम एक्सॉन भी बोलते हैं. उसके बाद हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स निकल के आते हैं एंड बाकी सारे पार्ट्स. नर्वस टिश्यू सबसे ज़्यादा इजी टिश्यू है इस इन द होल लाइक एनिमल टिश्यूज़. इसमें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो इसमें आपसे डायरेक्ट सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ नर्वस टिश्यू, कहाँ प्रेजेंट होता है. और इसका डायग्राम भी बहुत सिंपल है. और इसके सबसे अच्छी बात कि इसका कोई पार्ट्स भी नहीं है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होने वाला है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ.
और किसी को भी किसी भी टॉपिक में, प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में, उनके पार्ट्स में किसी में भी डाउट है तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और इसके नोट्स आप CBSE की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड या दैट्स फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।